सेनेटर साहब, जो हालात वाक़यात हैं, आप भी आपका यहाँ होना एक एडवांटेज हमारे लिए ये है। एक तो ये कि आप मुल्क के नामवर कानूनदानों में से एक हैं, आप एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर हैं, आप रूल ऑफ लॉ को भी समझते हैं, रेट ऑफ स्टेट को भी समझते हैं, लिहाजा आप हमें गाइड कर सकते हैं या अपने हमारे देखने वालों को कि रेट ऑफ स्टेट क्या होती है या उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट सवाल यहाँ ये है सर कि, और वो बड़ा शायद तल्ख भी हो जाता है कि जो हो रहा है और जो आज हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, लोग ख्वार हुए हैं, ठीक है, हुकूमत कोशिश कर रही है, सब कुछ है, लेकिन फिर ऐसे मुआहदे किए क्यों जाते हैं जब ये क्लियर है? और मैंने आर्मी चीफ का स्टेटमेंट भी चला दिया, सबको पता है, आप बहैसियत एक सेनेटर, एक कानूनदान, आपको पता है कि स्टैब्लिश रिट जो है वो रियासत नहीं करनी होती और रियासत की मोनोपोली है जहाद के ऊपर भी। इस तरह की एंटिटीज़ को ये हुकूमत को तो टॉलरेट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप टॉलरेट कर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है और ये बड़ी कन्वीनियंटली हो रहा है। क्यों वलीद इकबाल साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? देखें जी, आपने कानून और आइन की, और आपने वो क्लिप भी दिखाया जो आर्मी चीफ का था कि जी कानून और आइन के तहत जो है वो स्टेट हैज़ द मोनोपोली ऑफ वायलेंस वाली बात जो है जी। देखें, हमारे दस्तूर और आइन का आर्टिकल 16 जो है वो असेंबली का जो राइट टू असेंबल जो है जी, वो वादा करता है एक बुनियादी हक का कि आप इज्तिमा कर सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन उसमें दो शराइत हैं कि वो पुरअमन हो और वो गैर मुसल्ला हो, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। बिल्कुल ठीक। और मुझे याद आता है, जब आपने ये सारी फुटेज दिखाई तो मुझे ये याद आता है कि 2014 के अगस्त में जब हमने अपना एक धरना और एक एहतजाज शुरू किया था, और वो शुरू हुआ था और उस वक्त हम अपारा चौक में थे और थोड़ा सा आगे ही वो रेड जोन था और सफारत खाने थे, और ये 14 अगस्त को शुरू हम लाहौर से हुए थे, लेकिन ये 16 या 17 को जब इतवार का दिन था, आप उसकी भी ये दिखाइएगा किसी वक्त, जो इमरान खान साहब ने वहाँ पे खिताब करते हुए कहा, और वहाँ पे वाकई बहुत बड़ा इज्तिमा था, और स्टेज के पीछे, मैं उस वक्त स्टेज पे करीब ही खड़ा हुआ था उनके, उसके बैक पे वो जो रेड जोन था वहाँ पे बहुत से जो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ थी, मोस्टली पुलिस ही थी जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की है। तो उन्होंने मजमे से पूछा कि जी आप क्या चाहते हैं, और बहुत से नारे लगे, बहुत सी आवाज़ें आई। उन्होंने कहा देखें, ये हमारे पीछे ये भी पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ये भी हमारे ही मुल्क के लोग हैं और इनके भी बीवी बच्चे हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ बहुत कुछ आपसे कह सकता हूँ और आप बहुत कुछ करना चाहें, लेकिन उन्होंने भी ये पुरअमन एहतजाज का ही पैगाम दिया था, और ये कहकर कि मैंने कहा ना, आप ज़रूर देखिएगा कि इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं घर पे, और इस तरह से हमें वायलेंस का रास्ता नहीं जो है बिल्कुल इख्तियार करना चाहिए। ये आप लाहौर की बात कर रहे हैं ना सर? प्रोग्राम के शुरू में आपने लाहौर में, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। अगस्त 17 या 18 तारीख थी अगस्त की 2014 की, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस्लामाबाद की। बट सर वो मैं जरा थोड़ा सा आप ये फरमाइएगा, अगर ये सर ये फरमा दें कि ये जिस तरह ये जो आज हो रहा है, अभी जारी बात है, वो इसलिए एहतजाज करें, एहतजाज आपने दुरुस्त कहा, उनका हक है बहसियत पाकिस्तानी शहरी के, वो बिल्कुल एहतजाज करें, लेकिन जिस तरह आपने कहा कानून के दायरे के अंदर रह के करें, गैर मुसल्ला होना चाहिए। कि मेरा इख्तियार जो है कि मैं पुरअमन होना चाहिए, मेरा इख्तियार है, मुझे आइन ने दिया है, लेकिन मेरा इख्तियार वहाँ ख़त्म हो जाता है अगर मैं वहाँ पर किसी का राइट ऑफ वे ब्लॉक कर दूँ, किसी मरीज़ को अस्पताल जाने से रोक दूँ, किसी एम्बुलेंस को गुजरने से रोक दूं, तो वो मेरा राइट नहीं है। फिर ये तो सर आप भी जानते हैं। तो मुझे ये बताइए सर, जो हो रहा है इसकी वजह क्या है आपके नज़दीक, बहसियत एक सेनेटर के, बहसियत हुकूमती, क्योंकि आप तो मेरे लिए आप ही तर्जुमानी कर रहे हैं हुकूमत की। देखिए जी, मैं दोबारा से ये अर्ज़ करूँगा कि जी एज़ लॉन्ग एज़ कानून और आइन के मुताबिक कोई एहतजाज हो रहा हो, जी आपने जो फुटेज दिखाई वो पुरतशद्दुद वाक़यात की थी सारी, और मैंने इसीलिए मिसाल दी उसकी क्योंकि पुलिस के अहलकारों को जो है, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ आए हुए थे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और उसके अलावा आपने भी दुरुस्त कहा कि जो वज़ीर सेहत हैं पंजाब की, उन्होंने भी ये अपील की कि देखें यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी करने वाले और मरीज़ों को ऑक्सीजन कैरी करने वाली व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, वो पिकअप्स हैं, और उसके अलावा मरीज़ जिनके पास हैं, एम्बुलेंसेज हैं, उनको भी गुजरने दिया जाए। तो ये जब इस तरह की रुकावट आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये भी उसी ज़ुमरे में आती है जिस तरह आप इट इज़
ये ना फिर पीसफुल रहता है और ना ये कानून और आइन के मुताबिक रहता है। और ये शेख रशीद साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जी जहाँ तक, और ताहिर अशरफी साहब ने भी यही अपील की है कि जी एज लॉन्ग एज ये पीसफुल और विदाउट आर्म्स हो और विदाउट एनी वायलेंस हो तो इट्स फाइन, नहीं तो अदरवाइज तो रियासत जो है वो अपनी अमलदारी बिल्कुल करेगी। ये दुरुस्त बात है वली साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पहले भी मिसालें मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक, बट ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बट मैं अज़मा बुखारी साहबा के पास जाऊंगा। बट द सैड पार्ट इज कि ये सब कुछ जब जो अब शेख रशीद साहब आज फरमा रहे हैं, फैसला भी ले लिया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया जी सख्ती से निपटेंगे, सब कुछ है, लेकिन जब ऑपोजिशन में होंगे तो कन्वीनियंटली अलाउ मी टू से कि लोगों को प्रोवोक भी करेंगे और हर चीज़ को जस्टिफिकेशन भी देने की कोशिश करेंगे।